नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये पाम है 40 वर्षीय मेल जातक हैं, धनबाद झारखंड से हैं। इनके सवाल हैं, हमारा कोई काम नहीं बनता है, काम बनता भी है तो अंत में खराब हो जाता है, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। अभी कोई रोजगार मेरे पास नहीं है और रोजगार कब से शुरू होगा? क्या मेरा मकान होगा मेरे पास? क्या गाड़ी होगी? और धन होगा क्या मेरे पास? तो हम इस पाम का पूरा एनालिसिस करेंगे। इससे कि पहले मैं एनालिसिस करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो के आपको लिंक मिलता रहे, और इसे शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। अब हम अगर जो इस पाम को देखें तो पाम का कलर देखें तो कलर है कपासी कलर और गुलाबी। जब गुलाबी और कपासी मिक्स होता है तो धन तो आता है, लेकिन वो खर्च भी होता है। कमाएगा जातक और खर्च भी करेगा, लेकिन थोड़ा कपासी होता है तो कहीं ना कहीं एक निराशा की भावना जागृत हो जाती है मन में। अब हम अगर जो अंगुलियों को जुड़ाव को देखें तो अंगुलियों का जुड़ाव धनुषाकार नहीं है। जब धनुषाकार नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आपके द्वारा कहीं ना कहीं मौके चूक जाते होंगे। जब मौके चूक जाते होंगे आपको बाद में ध्यान आता है कि मैंने ये क्या किया, ऐसा मेरे साथ क्यों किया है हुआ है। अब हम अगर जो हाथ का आकार देखें तो हाथ का आकार है वर्गाकार। जब वर्गाकार हाथ होता है तो कहीं ना कहीं जातक मेहनत के कार्य करता है या फील्ड के कार्य करता है, दौड़ धूप वाले। अब हम अगर जो हाथ का और साइज देखें तो ऊपर सकरा है, नीचे चौड़ा है। जब ऐसा होता है तो या तो वो नौकरी करता है और व्यापार करेगा तो साझेदारी में करेगा। अब हम अंगुलियां देखें तो अंगुलियां पाम के साइज में ठीक है, तो दोनों तरह का होगा जातक, या एनालिटिक भी होगा, कोई सोच समझ के भी कार्य करता होगा और शीघ्र फैसले भी लेता होगा। दोनों बात, क्योंकि पाम के आकार में उंगलियां अपनी स्थिति में ठीक हैं, लेकिन इनके पोरवे लंबे होने की वजह से ये जो है ये एनालिटिक भी होंगे। अगर जो इन्होंने पूछा व्यापार में, तो मैं बताना चाहूँगा दोस्त, आपके जितने पोरवे हैं सभी गोल हैं, कोई चपटे नहीं हैं। जब चपटे पोरवे नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं व्यापार में उतनी सफलता नहीं मिलती है जितनी आप चाहते होंगे। ऐसे में जब इनके पोरवे गोल होते हैं तो व्यक्ति नौकरी में ही उसे ज़्यादा फायदा होता है। जब भी कोई काम करेगा, नौकरी करेगा तो उसे ज़्यादा फायदा होगा। अब हम अगर जो इनकी मणिबंध को देखें तो हेल्थ की मणिबंध देखें, स्वास्थ्य की मणिबंध अच्छी है, स्वास्थ्य बना रहेगा। दूसरी देखें वेल्थ की मणिबंध, तो वेल्थ की मणिबंध अच्छी है, वेल्थ जो है खर्चे लायक अपनी बनी रहेगी, लेकिन और उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अगर जो हम सुख की बात देखें तो सुख की रेखा बहुत अच्छी नहीं है। सुख में कहीं ना कहीं आपको जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा। अब हम अगर जो अंगूठे को देखें तो अंगूठा अच्छा है, मोटा है, अपने हितों की रक्षा कर पाएंगे आप। और अगर जो हम इनके पूर्वों को देखें तो छोटा बहुत, प्रथम बहुत छोटा है, दूसरा बड़ा है। जब प्रथम छोटा होता है कल्पना शक्ति कम होती है, तार्किक शक्ति ज़्यादा होती है। जब किसी को आप कुछ समझाएंगे तो जल्दी समझा सकते हैं आप उसके। अब हम अगर जो देखें तर्जनी उंगली को, तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई लिए है। जब अच्छी लंबाई लिए होती है, अब अगर जो हम देखें अनामिका से बड़ी है तो ऐसे में बनता है कुलदीपक योग। कुलदीपक मीन्स जब अपने घर में आप पैदा हुए होंगे उसके बाद कहीं ना कहीं आपके पिता की समृद्धि में 4 चांद लगे होंगे। अगर जो दूसरी भी युक्ति हम इसमें देखें तो यहाँ पर एक मत्स्य चिन्ह भी बन रहा है। जब यहाँ मत्स्य चिन्ह बना हो
और तर्जनी उंगली बड़ी हो तो इसे कुलदीपक योग बनता है। ऐसा बालक जब भी अपने घर में पैदा होता है तो सुख समृद्धि उस घर में बढ़ जाती है। अगर जो नहीं होती है तो ये बालक आगे चल के कहीं ना कहीं उस सुख समृद्धि में चार चांद लगा देता है। अब हम अगर जो इस उंगली का झुकाव देखें तो झुकाव मध्यमा की तरफ है। जब ऐसा होता है तो अपने आराध्य के प्रति परम श्रद्धा रखता है। लेकिन जब ये उंगली इससे बड़ी होती है तो थोड़ी ईगो प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। जैसे आपसे किसी ने कुछ बोला तो आपको बुरी बहुत जल्दी लगती होगी, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। इसे आप ये मान लें कि कोई कुछ बोल रहा है तो बुरी लग रही है तो थोड़ा शांत रह जाएं। ये तो लगती होगी आपको, क्योंकि ये गुरु की उंगली है, गुरु कारक है ज्ञान का, विवेक का। तो इसमें जो है आपको आपका दिल कहीं ना कहीं हर्ट होता होगा। कोई बोलेगा तो आपका दिल हर्ट होगा। मध्यमा उंगली को देखें, मध्यमा अच्छी लंबाई लिए हुए है। जब मध्यमा अच्छी लंबाई में होती है, दोनों से बड़ी होती है, तो स्वभाव हिम्मती होता है और कार्य करने की क्षमता अधिक होती है। कर्म प्रधान व्यक्ति रहता है, बिल्कुल सीधी खड़ी जब ऐसी होती है तो बिल्कुल कर्म प्रधान होंगे आप और खुद कार्य करते होंगे। जो भी अपना विकास करेंगे, दूसरा जो भी संपर्क में आएगा उसके विकास में निश्चित रूप से आप सहयोग देंगे। अगर जो हम अनामिका को देखें तो अनामिका उंगली अच्छी लंबाई लिए जब ऐसी होती है तो कहीं ना कहीं रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहती है। लेकिन अगर जो हम इसमें झुकाव देखें तो झुकाव बिल्कुल कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा जरा सा इधर है। तो ऐसे में धन और मान पाने की आपकी लालसा आजीवन बनी रहेगी। अगर जो हम इस उंगली को देखें, कनिष्ठा तो अच्छी है। कनिष्ठा उंगली जब अच्छी होती है और अनामिका के प्रथम पोल पर तक पहुंचती है तो मनी मैनेजमेंट, समय पर किससे क्या बात करनी है, वाणिज्यिक क्षमता और सामान कहाँ रखा है, इसमें आपको महारत हासिल होगी। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो झुकाव अनामिका की तरफ है। जब इधर होता है तो कहीं ना कहीं धन कमाने की लालसा आपको आजीवन बनी रहेगी। अब हम अगर जो बुद्ध पर्वत को देखें तो बुद्ध थोड़ा डाउन है, बुद्ध थोड़ा दबा हुआ है। जब बुद्ध दबा हुआ होता है तो कहीं ना कहीं आपको क्या फैसला लेना है समय पर। आपने बोला कि मेरे काम नहीं बनते। अगर जो हम देखें जब बुद्ध दबा हुआ होता है, बुद्ध कारक होता है बुद्धि का, तो कहीं ना कहीं आप उसमें चूक जाते होंगे। इन समय पर क्या फैसला लेना है, आपके फैसले गलत हो जाते होंगे। अगर जो उसकी युक्ति मिलाएं हम तो आपका चंद भी खराब है, क्योंकि चंद्रमा दिखाता है मन को और बुद्ध दिखाता है बुद्धि को। तो आत्मा, मन और बुद्धि का मेल न होने के कारण कहीं ना कहीं आपके काम खराब हो रहे हैं। इसका आपको उपाय करना पड़ेगा। आपका जो बुद्ध नीचा है, इसके लिए आप अधिकतम दालें खाएं, जिससे प्रोटीन की वजह से कुछ सही होगा। और मैं आपको कुछ और क्रिया दूंगा जिससे कुछ आपको जो है आगे बढ़ेंगे इसमें। अब हम अगर जो देखें इस पर बनने वाली लाइनों को, दो लाइनें बनी हुई हैं। जब दो लाइनें बनी होती हैं तो कहीं ना कहीं वाणिज्यिक और व्यापारिक समझ रहती है। जातक में आप में व्यापारिक और वाणिज्यिक समझ होगी, एक से ज़्यादा भाषाओं का आपको ज्ञान होगा और अपने जीवन में आप आय का एक ऐसा कोई स्रोत क्रिएट कर देंगे जो आपको टिल डेथ तक धन देता रहे। अब हम अगर जो देखें इधर अधिक फूल गया है, इधर उभार अधिक आ गया है बुद्ध पर्वत का। जब सूर्य की तरफ उभार आ जाता है बुद्ध का तो कहीं ना कहीं आप जो है भावनाएं न घर वालों से अपनी व्यक्त कर पाते हैं, न बाहर वालों से व्यक्त कर पाते हैं भावनाएं। अगर जो हम सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत अच्छा है, थोड़ा दबा हुआ है लेकिन ठीक है। जब सूर्य पर्वत ऐसा होता है तो जातक जो है समाज में, परिवार में उसकी वैल्यू अच्छी रहती है। कहते हैं ना इज्जतदार व्यक्ति है, वैसी रहती है। अगर जो हम इस पर बनने वाली लाइनों को देखें तो एक लाइन ऐसी बन रही है, ये लाइन ऐसी बन रही है। जब ऐसी बनती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति सामाजिक सम्मान अच्छा पाता है, क्योंकि ये अगर जो देखें तो लाइन यहाँ से सीधी बन रही है। सामाजिक सम्मान अच्छा पाता है और आप एक दिन प्रसिद्ध भी होंगे, लेकिन थोड़ा टाइम हम बताएंगे कब होगा आपका काम भी होंगे सब और अच्छे भी होंगे। अगर जो हम
शनि पर्वत को देखें तो शनि पर्वत फ्लैट है। फ्लैट जब होता है तो व्यक्ति में आलस क्या होता है पता नहीं चलता है। अगर जो हम इसमें रेखाओं को देखें तो अगर जो देखें तो इस पर एक त्रिभुज बना हुआ है। जब त्रिभुज बनता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति मिस्ट्री साइंस है, ज्योतिष है या हस्तरेखा है, इसमें थोड़ा जानने की सोचता है कि मैं इसके बारे में मिस्ट्री साइंस के बारे में जानना चाहता है। अगर यहाँ से भी युक्ति बनाए तो यहाँ भी एक लाइन है, यहाँ भी ये 2 लाइन है। जब ऐसी लाइनें होती हैं तो मिस्ट्री साइंस को जानता भी है, उसमें जाना भी चाहता है। और उससे जब ये 2 लाइनें होती हैं तो उसके आय के एक से ज़्यादा स्रोत रहते हैं और मृदभाषी होता है। आप मृदभाषी होंगे। अगर जो हम आगे बढ़ के गुरु पर्वत को देखें तो गुरु पर्वत अच्छा है। जब गुरु पर्वत अच्छा होता है तो आप निश्चित रूप से व्यवहार कुशल होंगे, वाणी अच्छी होगी और लोगों से क्या बात कहनी है उस मर्म को आप समझते होंगे, अच्छे से समझते होंगे। अगर जो हम उच्च मंगल को देखें तो उच्च मंगल जो है उतना अच्छा नहीं है। तो जब किसी से मिलते हैं कंफर्टेबल उतना महसूस नहीं करते होंगे और अपने हितों की रक्षा के लिए थोड़ा आपको जो है समझौता करना पड़ता होगा। अब हम अगर जो देखें निम्न मंगल ठीक है। निम्न मंगल जब ठीक होता है तो शारीरिक एनर्जी अच्छी बनी रहती है, स्पोर्ट पर्सन की तरह आप होंगे और स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। अगर जो हम इस पर बनने वाली लाइनों को देखें तो लाइनें काफ़ी बनी हुई हैं। जब ऐसी लाइनें होती हैं तो कहीं ना कहीं जीवन में चिंताएं लगी रहती हैं, कुछ न कुछ चिंताएं लगी रहती हैं। अगर जो हम चंद्र पर्वत को देखें तो चंद्र पर्वत बिल्कुल दबा हुआ है और चंद्र पर्वत पर जब स्पॉट ऐसे आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको नींद की समस्या रहती है, नींद लेट आती है। और अगर जो हम यहाँ से युक्ति बनाएं तो यहाँ भी इधर जो है शनि पर्वत जो है उभार लिए है, वो भी सूर्य की तरफ। तो ऐसे में सवेरे उठने में परेशानी आती होगी जब चंद्र पर्वत खराब होता है। तो क्योंकि चंद्रमा शरीर का जो है 70% चंद्र दिखाता है, जल तत्व है। जल तत्व 70% जल होता है और जल शरीर में 70% होने के कारण पूरे शरीर को, पूरी आत्मा को चेंज करने का कारक होता है। तो इसमें जो है आपको इसके उपाय करने पड़ेंगे क्योंकि चंद्रमा आपका बहुत डाउन है। चंद्रमा, और मैंने बताया था चंद्रमा और बुध का जब तक मिलने, क्योंकि चंद्र कारक है मन का और बुध कारक है बुद्धि का। मन और बुद्धि ठीक न होने के कारण आपको ये परेशानी है। आपको जो है निश्चित रूप से खाने में अच्छे लगते होंगे, जैसे चटपटी चीज़ें खाओ, ऐसी चीज़ें खाओ, ये खाओ वो खाओ, इन चीज़ों को आपको त्यागना पड़ेगा। सात्विक आपको लगातार भोजन करना पड़ेगा, नॉन वेज छोड़ना पड़ेगा अगर जो खाते हो तो, और सात्विक की तरफ आपको आना पड़ेगा, जिससे आपका चंद्र सही होगा, मन सही होगा। इसके लिए मैं आपको एक हाथ में ढलमा कड़ा पहने और अगर जो हो सके तो एक चांदी की चेन भी गले में धारण करें और वो पहने रहें लगातार से, जितने कि आपका मन सही रहेगा और चंद्र सही रहेगा। अगर जो हम देखें शुक्र पर्वत को तो शुक्र पर्वत अच्छा है। शुक्र कारक है परिवार से प्रेम का, पत्नी से प्रेम का, लग्जरियस वस्तुओं का और लग्जरियस आइटम के तरफ रुचि का। अच्छा मोबाइल हो मेरे पास, अच्छा घर हो मेरे पास, इस चीज़ का है। अगर जो हम देखें लेकिन थोड़ा यहाँ बैठा हुआ है, जब बैठा हुआ है तो इसके भी आपको उपाय करने पड़ेंगे। जब तक आपके शुक्र पर्वत कारक है विलासिता का, आपने चाहिए गाड़ी आपके पास हो, धन का वो, और ये कारक है चंद्र पर्वत है मन का कारक है, सोच का कारक है, बुद्धि का कारक है। तो आपको तीनों पर्वत ये ठीक करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपकी जो इन समस्याओं का समाधान होगा। अब हम अगर जो इस पर बनने वाली लाइनों को देखें तो कुछ लग्जरियस लाइनें भी हैं, कुछ अगर जो देखें तो लग्जरियस 1-2 लाइनें हैं। तो आपको गाड़ी का शौक होगा, अच्छा घर चाहिए, सब चीज़ अच्छी चाहिए। अगर जो हम इधर देखें ऐसी जब खड़ी लाइनें होती हैं
तो कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई प्लान करें और वो उसमें दृढ़ निश्चय रूप से उसमें आपने किया है कि मैं ऐसा कार्य करूंगा, वो आप सफल होंगे उसमें। अब हम देखते हैं राहु क्षेत्र को। राहु क्षेत्र अच्छा उभरा हुआ है, लेकिन जब आप कमाना चालू करोगे तो जो भी काम करोगे धन आसानी से आएगा, आपको बहुत जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी उसमें। जब भी काम चालू होगा तो आसानी से आएगा। अगर जो हम देखें केतु पर्वत को, तो आपका केतु पर्वत थोड़ा खराब है, क्योंकि शुक्र भी खराब है और चंद्र भी खराब है, दोनों के बीच में केतु खराब है। जब केतु खराब होता है तो हमेशा उल्टे फल आपको देता है, इसलिए आपको केतु के भी साथ में उपाय करने पड़ेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अगर जो केतु पर बनने वाले मार्ग को देखें तो यहाँ एक मत्स्य चिन्ह बन रहा है। जब मत्स्य चिन्ह बनता है तो 50 साल के बाद जो है जातक कहीं ना कहीं धार्मिक हो जाता है। और अगर जो केतु की मछली को देखें, देख के डर रही है, तो ये देख रही है बिल्कुल बीच में, व्यापार और प्रसिद्धि के बीच में देख रही है। जब यहाँ देखती है तो आप व्यापार करोगे और प्रसिद्धि के लिए करोगे और निश्चित रूप से आप उसमें सफल भी होगे। अब हम देखते हैं हृदय रेखा को। हृदय रेखा देखें तो हृदय रेखा अच्छी है, इसमें विष्णु तिलक बना हुआ है, अपने मूल स्थान बुध के नीचे से लेकर गुरु पर्वत पर आई है। जब ऐसी आती है तो कहीं ना कहीं जातक जो है धन के मामले में जिस दिन से वो पैदा करना चालू करता है धन को, जिस दिन से कोई काम करना चालू करता है उसके बाद उस पर कभी धन की समस्या नहीं आती। ये हो सकता है कि कभी ऊंच नीच हो जाए, धन रहे नहीं, लेकिन उसे लगातार आता रहता है। पहली तो बात, ऐसा व्यक्ति अमीर घर में पैदा होता है, अमीर में न हुआ तो जब से कमाना चालू करता है कुछ न कुछ उसके पास धन हमेशा आता रहता है। लेकिन बात वही है, जब भी विष्णु तिलक बनाओ तरक्की आपकी तभी होगी। किसी को ठगे नहीं, नौकरी करते हो तो किसी से अलग अतिरिक्त धन न लें। जब ऐसा करोगे तो निश्चित रूप से विष्णु आपकी सहायता करेंगे और जीवन में आपको आगे बढ़ाएंगे। अगर जो आपने किसी को ठगा, तो मैंने बोल चुका कई बार कि 1 रुपया कमाया तो 1 रुपया 25 पैसे आपसे लेके वो जाएगा। पत्नी बीमार होगी, आप बीमार होंगे, बच्चे आपके काम नहीं बनेंगे, बनते काम बिगड़ जाएंगे। ये इसी का रीजन भी हो सकता है, ये यहाँ से भी दर्शाता है। अगर जो हम बनने वाले, आपने बोला था मकान के बारे में पूछा था मुझसे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने 28-30 साल पर कहीं प्रॉपर्टी का सोचा है, हो सकता है लियो आपके घर में या किसी आपने लियो। एक प्रॉपर्टी आपकी आएगी 42 और 45 के बीच एक प्रॉपर्टी रहेगी। आपके पास 2 प्रॉपर्टियों के बिल्कुल स्पष्ट हो गए। और हो सकता है आप एक जो है 52 साल पर भी एक प्रॉपर्टी खरीदो। अब हम देखते हैं कि एक लाइन जा रही है आपकी सूर्य पर्वत से निम्न मंगल पर। ये लाइन दर्शाती है, इसे बोलते हैं रोचक योग। जब रोचक योग होता है तो कहीं ना कहीं जहाँ तक जमीन कहीं भी खरीदे उसे जमीन से बड़े बड़े लाभ होते हैं। ये रोचक योग जमीन से लाभ, क्योंकि मंगल से युक्ति बना रहा है सूर्य पर्वत, तो कहीं जब भी आप चमकोगे तो जमीन के कारोबार से चमकने के आपके बहुत चांस रहेंगे। क्योंकि आपकी हम अगर जो सूर्य रेखा देखें तो सूर्य रेखा बहुत अच्छी है। जब सूर्य रेखा अच्छी होती है तो व्यक्ति कितना भी गरीब हो लेकिन उसकी जान पहचान अच्छे लोगों से होती है और वो चमकता सितारा होता है। और आप भी हमें उम्मीद है अगर जो ये रोचक योग बन रहा है तो कहीं ना कहीं से आपको परेशानी नहीं होगी। जमीन के कारोबार में आप अगर जो हाथ आजमाते हैं तो आगे बढ़ने के सुनिश्चित अच्छे चांस रहेंगे। अगर जो माइंड लाइन को हम देखें अब, तो माइंड लाइन जो है अगर जो देखें तो आपकी 30 साल तक आप परेशानी में रहे हैं बिल्कुल। 30 साल के बाद बल्कि 35 साल तक आपकी माइंड लाइन जो है 30-35 साल तक है माइंड लाइन।
32 से लेके 35 तक आप बहुत परेशान रहे हो, कहीं ना कहीं से दिमाग बहुत टेंशन में रहा है। लेकिन अगर जो हम आगे देखें उसके बाद स्थिति में आपकी में सुधार हुआ है, थोड़ी अच्छी चली है और चलती रहेगी। अगर जो माइंड लाइन को देखें तो माइंड लाइन बिल्कुल टूटी हुई है यहाँ से, तो आपको जो मैंने बताई ड्यूरेशन में परेशानी रही है, यहाँ तक आई है, ये पार कर रही है। जब ऐसी माइंड लाइन होती है तो आप किसी पर विश्वास बहुत जल्दी कर लेते हैं। आपको वो विश्वास नहीं करना चाहिए निश्चित रूप से, कितना भी कोई सगा हो संबंधी हो उस पर कभी विश्वास नहीं। आप जहाँ विश्वास करोगे आप धोखा खाओगे। जब भी माइंड लाइन बिल्कुल इसे पार कर जाए तो ये दर्शाती है कि व्यक्ति बहुत किसी पर विश्वास कर लेता है जल्दी और उसी में वो धोखा खाता है। आपको ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी और अपनी मन का, चंद्रमा का और बुद्धि और विवेक का इसे ठीक करके इन तीनों को उसका प्रयोग करके, आपकी बुद्धि बहुत अच्छी है, उसका प्रयोग करते हुए आपको जीवन में आगे बढ़ना है। अगर जो हम यहाँ देखें एक लाइन यहाँ से थोड़ा फ्रैक्टेड हो गई है, जब माइंड लाइन थोड़ी फ्रैक्टेड हो जाती है तो कहीं ना कहीं आपको सोने में शाम को दिक्कत जाती होगी, क्योंकि आपका चंद्र भी खराब है और सोने में दिक्कत जाएगी, आपको सवेरे उठने में भी दिक्कत जाएगी कि यहाँ भी थोड़ा उभार लिए है। इसके लिए आपको सभी इन पर्वतों को ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको कहीं ना कहीं तरक्की अच्छी मिलेगी। अगर जो हम देखें जीवन रेखा को, तो जीवन रेखा, जब जीवन रेखा इस तरीके से आए, क्योंकि आपकी जीवन रेखा त्रिकोणता पा रही है, जब धनुषाकार जीवन रेखा नहीं होती है तो कहीं ना कहीं जातक जो है संघर्ष बहुत करता है। अब किस दौरान करोगे, अगर कहाँ से धनुषाकार हुई है, अगर जो हम देखें तो आप 40 साल जो है आपकी उम्र हो गई है, तो 40 साल तक आपका संघर्ष है। अब आपकी जिंदगी के सुनहरे पल चालू होंगे और वो 40 से लेके 47 तक आपको कुछ थोड़ी परेशानी रहेगी, लेकिन जैसे ही 47वां साल आएगा आपका जीवन बिल्कुल ओके अच्छा चलेगा। क्योंकि ये जब भी त्रिभुजाकार होती है तो ये कहीं ना कहीं परेशानी देती है। देखो ये त्रिभुज बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं जीवन में परेशानी देती है। अगर जो परेशानियों का हम आगे उससे देखें, कब कब राहु रेखाओं ने काटा है, तो एक ने काटा 22-23 साल पर परेशानी आई है, 28-29 साल पर परेशानी आई है, 32 साल पर आई है परेशानी, 35 साल पर परेशानी रही है, और जो सबसे बड़ी परेशानी रहेगी आपको 38 साल पर, 38 के बाद 44 साल पर, 43-44 साल पर रहेगी। इतनी आपको परेशानियां रहेंगी इस जीवन में। उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ोगे उसके बाद आपकी पूरी 42 साल के बाद परेशानियां गायब हो जाएंगी। उसके बाद आपको फिर परेशानी आएगी 46 साल पर। 46 के बाद उसके बाद आपके पास कोई ऐसी परेशानी नहीं है। अगर जो यहाँ पर हम देखें तो आपकी 45 पर लाइन भी टूटी हुई है 2 जगह, तो आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। आपको योगा मेडिटेशन करना है, जिससे कि ये जो है ये जो है आपकी जीवन रेखा 2 जगह से यहाँ से क्रैक हुई है। जब क्रैक होती है तो कहीं ना कहीं ये बड़ी परेशानी दर्शाती है आपको जीवन के प्रति, आपके जीवन के प्रति। तो इसका आप स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अब देखते हैं भाग्य रेखा को, तो भाग्य रेखा चली है जीवन रेखा से जुड़कर नीचे से। जब ऐसी रेखा चलती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं या तो अच्छे घर में पैदा होता है, खाते पीते दोनों ही रेखाएं चल रही हैं, जब खाते पीते घर में पैदा होता है, या फिर वो जो है थोड़ा जल्दी कमाना चालू करता है। किसी को 2 लाभ मिलते हैं, किसी को 1 लाभ मिलता है, किसी को दोनों मिल जाते हैं। अगर जो हम देखें, इन्होंने पूछा था भाग्योदय कब होगा, तो मैं बताना चाहता हूं क्योंकि आप परिवार की सहायता से आगे बढ़े हो, लेकिन यह माइंड लाइन पर आप देखें तो 37-38 साल पर आपका जो है ठहराव हो गया, किसी चीज में ठहराव हो गया है। ये भाग्य रेखा आगे नहीं बढ़ पा रही है। ये निश्चित रूप से भाग्य रेखा आगे बढ़ेगी, क्योंकि अगर जो हम देखें ये दूसरी भी भाग्य रेखा चल रही है, तो आप निश्चित रूप से 2 काम करोगे और दोनों कामों में आप सफलता पाओगे। कैसे हम देखेंगे अब, अगर जो इसमें देखें तो आपने काम कोई चालू किया है, लेकिन आपका जो काम है नहीं चला, क्योंकि यहां राहु रेखाओं ने काट दिया है। आपको कहीं ना कहीं
32-33 साल पर बहुत परेशानी आई है धन के रूप में। उसके बाद 34-35 पर परेशानी आई है। उसके बाद आपको परेशानी आएगी 44 साल पर, 46 साल पर, 48 साल पर। 48 के बाद आप पहले 2 काम करेंगे और 36 पहले आपने कुछ काम किया अलग, पहले अलग काम किया आपने, 2 काम किए, फिर वो छोड़ के आप दूसरा कोई काम 36-37 साल से पकड़े हो, फिर उसे छोड़ोगे आप 50 साल पर। 50 साल के बाद आप कोई ऐसा काम करोगे जो आजीवन आपको धन देगा और उससे प्रसिद्ध भी होगे, वो दूर स्थानों से जुड़ा हुआ होगा। क्योंकि हम अगर जो देखें भाग्य रेखा अंत्य स्थान पर 50 साल के बाद 2 शाखाओं बट गई है, तो दूसरा काम आप 58 साल पर दूसरा काम और चालू करोगे और वो दूर स्थानों से जुड़ा होगा कोई काम, उससे आपको अच्छा धन अर्जित होगा। अगर जो हम बुध रेखा को देखें तो आपकी बुध रेखा बिल्कुल बनी नहीं है, बहुत छोटी है बुध रेखा, यूँ जा रही है सूर्य रेखा के साथ मिलके। अगर जो बुध रेखा कभी आपकी बन जाती है तो आपके पास काफ़ी धन होगा। वही अगर जो मनी ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास धन के ढेर होंगे। अगर जो हम अभी देखें तो अभी आपके पास आप कोशिश बहुत कर रहे हैं धन की, लेकिन आपको जो है इन कोशिशों को ये राहु रेखाएं काट दी हैं, पूरी इसे क्रैक कर दिया है, तो अभी आपके पास धन नहीं है उतना ज़्यादा। थोड़ा होगा, अपना बचत करते होगे, उस हिसाब से हर व्यक्ति के पास रहता है, लेकिन उतना अधिक धन नहीं है आपके पास में। अगर जो हम और चीज़ देखें यहाँ पर तो एक त्रिभुज बना हुआ है और वो भी माइंडलाइन पर राहु क्षेत्र के अंतर्गत जब भी त्रिभुज बनता है तो कहीं ना कहीं ऐसे आपको अच्छा धन लाभ दिलाएगा, कभी ना कभी ये धन लाभ दिलाएगा। अगर जो हम इसकी युक्ति देखें तो ये लगभग नहीं तो आपका 55 साल के करीब अच्छा धन लाभ कहीं ना कहीं से आपको निश्चित रूप से होगा। अब हम मंगल रेखा देखते हैं। मंगल रेखा बनी हुई है बचपन में 28 साल तक तो आपकी परेशानियां 30 साल तक रही हैं। 30 साल के बाद मंगल रेखा ने पकड़ लिया आपको, तो कहीं ना कहीं मंगल रेखा आपको अब अच्छे धन लाभ कराएगी जीवन में। धन लाभ के साथ आपको गंभीर बीमारियों से बचाएगी, आपको दुर्घटनाओं से बचाएगी। अकस्मात दुर्घटनाएं कई बार आपके साथ होंगी, लेकिन उनसे आप हमेशा बचते रहोगे जीवन भर। उसके बावजूद आपने, क्योंकि हमने यहाँ भी बोला था कि आपने कोई ना कोई एक उद्देश्य लेके चले हो जीवन में, और वो उद्देश्य आपके मन में है और उस उद्देश्य को आप निश्चित रूप से पूरा करोगे। क्योंकि करोगे, यहाँ की लाइनें भी दर्शा रही हैं और ये मंगल रेखा भी दर्शा रही है। लेकिन इस मंगल रेखा की वजह से आपको कई बार आसानियाँ होती हैं, काम आसानी से हो जाते हैं, धन भी आएगा सब चीज़, लेकिन ये परेशानी भी देती है। आपने बोला कि मेरे फैसले सही नहीं होते हैं। एक तो आपका फैसले की मैं बात कर रहा हूँ, बुध सही नहीं है, चंद्र सही नहीं है, शुक्र सही नहीं है। आपकी मंगल रेखा बनी हो, जब मंगल रेखा बनती है तो ये दोनों पर्वत खराब होने की कोड़ में खाज हो जाती है। आपका कोई काम बनते बनते बिगड़ जाता होगा। अब आपको करना क्या है, इन दोनों पर्वत जिस दिन सही हो जाएंगे और आप इस बात को मान लो कि आज मेरा काम नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा, लेकिन होगा अवश्य। लेकिन इन दोनों को आपको, पर्वतों को बहुत अच्छा करना है। जब तक ये बहुत अच्छे नहीं होंगे आपकी ज़िंदगी उतनी अच्छी पटरी पर नहीं आएगी। इसके लिए मैंने उपाय भी उस समय भी बता दिया था और मैं बाद में भी आपको बता दूंगा, और भी एक आध उपाय दूंगा जिससे कि आपकी लाइफ जो है अच्छी सरल हो जाएगी। इसी के साथ आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप अपने जीवन में अच्छी तरक्की करें और आगे बढ़ें। और आपने जो इच्छाएं बताई हैं, मैं उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हों। इसी के साथ अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।